हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रूपुट अकाउंटिंग के बारे में। सवाल ये पैदा होता है कि थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या होती है, थ्रूपुट अकाउंटिंग किस इन्वायरमेंट में यूज़ की जाती है, थ्रूपुट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये तमाम चीज़ें हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि थ्रूपुट अकाउंटिंग होती क्या है। तो बच्चों, थ्रूपुट अकाउंटिंग एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशन की इनकम को मैक्सिमाइज करना है और साथ साथ मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में भी मदद करनी है। कब? जब आपके पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो, जब आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो, जब आप रिसोर्सेज को अरेंज करने में स्ट्रगल कर रहे हो। राइट? तो बच्चों, अब आप कहेंगे कि इतना कुछ सर आपने एक साथ ही बोल दिया, हमें तो समझ ही नहीं आया। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि बेटा थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या है। थ्रूपुट अकाउंटिंग एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक है। क्या है? एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के रिटर्न को बढ़ाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, इनकम को बढ़ाना है। आपका मेन गोल ये है, आपका लक्ष्य ये है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के रिटर्न को बढ़ाना है, प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। उसके साथ साथ थ्रूपुट अकाउंटिंग आपको डिसीजन मेकिंग में भी मदद करती है। स्पेसिफिकली कब? जब आपके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, जब आप रिसोर्सेज को लेके स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अच्छा, इस बात का कतअन ये मतलब नहीं है कि थ्रूपुट अकाउंटिंग एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमाद ने कहा है कि थ्रूपुट अकाउंटिंग एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा। थ्रूपुट अकाउंटिंग एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक है। क्या है? एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के रिटर्न को बढ़ाना है, रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है और साथ साथ वो आपको डिसीजन मेकिंग में भी मदद करती है। राइट? खास करके कब? जब आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। एक बात याद रखिएगा कि थ्रूपुट अकाउंटिंग की सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस ही उस इन्वायरमेंट में है जहां आप रिसोर्सेज अरेंज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां आपके पास रिसोर्सेज को अरेंज करने में मुश्किलात आ रही हैं, जहां आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, वहां पर आप थ्रूपुट अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। वहां पे इसकी सिग्निफिकेंस है और अहम किरदार है। अब हमें ये तो पता चल गया कि थ्रूपुट अकाउंटिंग का मकसद ये होता है कि हमने रिटर्न बढ़ाना है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि थ्रूपुट अकाउंटिंग के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिसको वो घुमाएंगे और रिटर्न बढ़ जाएगा। तो बेटा, क्या ऐसा करता है थ्रूपुट अकाउंटिंग के रिटर्न वाकई बढ़ जाएगा? तो बेटा, उसके लिए थ्रूपुट अकाउंटिंग वाले कहते हैं आपने 3 बड़े अहम काम करने हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री यूज़ करनी है। बच्चों, क्या यूज़ करनी है? जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। अब सवाल पैदा होता है, ये जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम क्या है? बच्चों, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है, अगर मैं एक जुमले में बताना चाहूँ, कि आइडियली आपकी इन्वेंट्री ज़ीरो हो जाए, यानी आपने कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी। आइडियली योर इन्वेंट्री नीड्स टू बी ज़ीरो। आप कोई इन्वेंट्री मेंटेन ना करें, ना इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, ना इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड गुड। क्यों? क्योंकि बच्चों, जेआईटी वालों का मानना ये है, थ्रूपुट अकाउंटिंग वालों का मानना ये है कि वैल्यू यूनिट बनने पे ऐड नहीं होती, वैल्यू यूनिट बिकने पे ऐड होती है। तो यूनिट बनने के बाद जब बिकता है तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में वैल्यू ऐड होती है। खाली बनने से ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में वैल्यू ऐड नहीं होती। तो आप उतना ही बनाएं जितनी ज़रूरत है और तब बनाएं जब ज़रूरत है, यानी प्रोड्यूस व्हाट यू कैन सेल एंड ओनली प्रोड्यूस व्हेन यू कैन सेल। जब बेच सकते हैं, पहले से बना के मत रखें, क्योंकि हमारा रवायती तरीका होता है ना, हम कहते हैं डिमांड 1000 की है तो 1500 बना के रख लो, जनवरी में बिकने हैं तो दिसंबर में बना के रख लो। थ्रूपुट अकाउंटिंग वाले और जेआईटी वाले इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं कि आपने सिर्फ यूनिट तब बनाने हैं जब डिमांड होगी, उतने बनाने हैं जितनी डिमांड होगी। क्योंकि वो कहते हैं देखिए, बात ये है कि आप ऑलरेडी रिसोर्सेज को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो क्यों आप अपने रिसोर्सेज ऐसी जगह पे खर्च कर रहे हैं जहां से आपको कोई रिटर्न ही नहीं मिलना। यूनिट बना के रख के आपके वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। आपको तो रिसोर्सेज वहां पे खर्च करने चाहिए कि प्रोडक्ट बनकर बिक भी जाए, ना कि बनकर वेयर हाउस में चली जाए और बिकी नहीं रही। नहीं समझ आई आपको? तो जस्ट इन टाइम का मानना यह है कि अनसोल्ड यूनिट आपका एसेट नहीं है। अनसोल्ड यूनिट तो मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी है, मैनेजमेंट का निकम्मापन है, मैनेजमेंट का फुहड़पन है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के पैसे, ऑर्गेनाइजेशन का वक्त, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज ऐसे यूनिट बनाने पे लगा दिए जो बिक ही नहीं रहा, और हालांकि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है।
तो क्यों आप अपना पैसा इन्वेंटरी में बाउंड करते हैं जिसने बिकना ही नहीं है या बाद में बिकना है? जब बिकना है तब बना लीजिएगा ना, अभी क्यों बना रहे हैं? तो बच्चों, जस्ट इन टाइम की मोटी मोटी बातें क्या हैं कि प्रोड्यूस व्हाट यू कैन सेल, produce only when you can sell, unsold unit do not add any value to the organization, value is added when the item is sold rather than when the item is produced, और unsold unit आपका asset नहीं है, unsold unit आपकी inefficiency है। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थ्रूपुट अकाउंटिंग वाले करते हैं और जेआईटी वाले भी करते हैं कि आपने अपना वर्क इन प्रोग्रेस रिड्यूस करना है। WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, आपने रिड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है ना कि थ्रूपुट अकाउंटिंग वाले कहते हैं प्रोड्यूस व्हाट यू कैन सेल। तो बेटा आप हमेशा फिनिश्ड गुड 100% रेडी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप वर्क इन प्रोग्रेस तो नहीं बेच सकते। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो आप वर्क इन प्रोग्रेस तो नहीं बेच सकते, तो फिर क्यों आप वर्क इन प्रोग्रेस बना रहे हैं? तो जस्ट इन टाइम का मानना यह कि उतना काम शुरू करो जितना खैर बरकत के साथ ख़त्म भी किया जा सकता है, जितना खैर आफियत के साथ मुकम्मल भी किया जा सकता है। अगर आपकी एबिलिटी या कैपेसिटी 500 यूनिट कंप्लीट करने की है तो आपने शुरू भी 500 यूनिट पे काम करना है, क्योंकि अगर आप 700 पे काम शुरू करेंगे तो 500 कंप्लीट हो जाएंगे और 200 वर्क इन प्रोग्रेस है। और हमने तो कहा है हमने बस वो बनाना है जो बिक सकता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस तो बिक ही नहीं सकता। तो आइडियली वर्क इन प्रोग्रेस भी जीरो होना चाहिए, आइडियली फिनिश गुड की इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी जीरो होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, अगर खुदा ना खास्ता आपके पास इन्वेंट्री है तो बेटा थ्रूपुट अकाउंटिंग वाले और जेआईटी वाले कहते हैं दैट योर इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट मटीरियल कॉस्ट ओनली। यानी वैसे तो आपके पास इन्वेंट्री होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास इन्वेंट्री है तो उस इन्वेंट्री को आपने सिर्फ किस चीज़ पर वैल्यू करना है? मटेरियल की कॉस्ट पर वैल्यू करना है। उसको आपने लेबर पे वैल्यू नहीं करना, ओवरहेड पे वैल्यू नहीं करना, कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू नहीं करना। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पता है बच्चों, हमारा जो रवायती तरीका है उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे इन्वेंट्री बढ़ती जाती है आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ती जाएगी आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो बच्चों, अब थ्रूपुट अकाउंटिंग वाले इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं। थ्रूपुट अकाउंटिंग वाले और जेआईटी वाले कहते हैं यूनिट बनने पे प्रॉफिट नहीं क्रिएट होना चाहिए, यूनिट बनकर बिकने पे प्रॉफिट क्रिएट होना चाहिए। लेकिन बेटा रवायती तरीके में यूनिट बनने से ही वैल्यू ऐड हो जाती है, जितना ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो बेटा थ्रूपुट अकाउंटिंग वाले और जेआईटी वाले इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहते थे। वो चाहते थे ऐसा ना हो, क्योंकि जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा प्रॉफिट भी बढ़ेगा तो मैनेजर इनकरेज होता है, उसको हौसला मिलता है और वो कहता है नहीं नहीं यार, मैं प्रॉफिट ज़्यादा शो करवाने के लिए ना क्लोजिंग इन्वेंट्री बिल्डअप कर देता हूँ। तो जेआईटी वाले तो इसको डिस्करेज करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई अब आइडियली तो इन्वेंट्री होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तूने इन्वेंट्री मेंटेन की तो याद रख उसको कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू नहीं करेगा तू, उसके तू मटीरियल की कॉस्ट पे वैल्यू करेगा। यानी लेबर ओवरहेड और जो है कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट, एक्सपेंसेस की कॉस्ट सिवाय मटेरियल के सारी प्रोडक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से माइनस होगी। यानी अब आपको यूनिट के बनने पर और क्लोजिंग स्टॉक के बनने पे वो वैल्यू ऐड नहीं होगी जो हमारी रवायती तरीके में होती है। तो कोई आपसे पूछे ना कि जेआईटी वाले क्यों कहते हैं कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट मटेरियल कॉस्ट, ताकि इन्वेंट्री बिल्डअप करने को डिस्करेज किया जा सके, मैनेजर की हौसला शिकनी की जा सके कि नहीं तूने बिल्ड करनी इन्वेंट्री। तो बच्चों, ये पहला स्टेप है कि अगर आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जेआईटी यूज़ करें। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम बच्चों थ्रूपुट अकाउंटिंग वाले कहते हैं वो है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, आप रिसोर्सेज को अरेंज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग वाले कहते हैं अगर आप अपने रिटर्न को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है? एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। अब एफिशिएंटली यूटिलाइज करने का क्या मतलब है कि आपने प्रायोरिटी बेस्ड प्रोडक्शन करनी है। यानी आपने अपने रिसोर्सेज बेधड़क हर जगह इस्तेमाल नहीं करने, अब आपने प्रायोरिटाइज करना है कि रिसोर्सेज पहले कहाँ यूज़ होंगे, फिर कहाँ यूज़ होंगे, फिर कहाँ यूज़ होंगे, फिर कहाँ यूज़ होंगे। समझ आई बच्चों के नहीं आई? तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, पहला कि आपने जेआईटी यूज़ करनी है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। दूसरा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को बेधड़क बगैर सोचे समझे हर जगह खर्च नहीं करना, प्रायोरिटाइज करना है। आपने पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी है, प्रायोरिटी सेट करनी है कि रिसोर्सेज पहले कहाँ खर्च होंगे, फिर कहाँ खर्च होंगे, फिर कहाँ खर्च होंगे। और तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम थ्रूपुट अकाउंटिंग वालों ने करना है वो ये कहते हैं कि आपने एक एजम्पशन लेनी है, और एजम्पशन ये है कि शॉर्ट टर्म में
मटेरियल के अलावा बाकी सारी कॉस्ट फिक्स्ड है। यानी थ्रूपुट अकाउंटिंग वाले ये एज्यूम करते हैं कि इन शॉर्ट टर्म ओनली मटेरियल कॉस्ट इज वेरिएबल, रेस्ट ऑफ एवरी कॉस्ट इज फिक्स्ड। अब याद रहे ये एजम्पशन है कि थ्रूपुट अकाउंटिंग वाले कहते हैं लेबर भी फिक्स्ड है, एक्सपेंसिव भी फिक्स्ड है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी फिक्स्ड है। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग में सब कुछ फिक्स्ड होता है एक्सेप्ट फॉर मटेरियल। ये एक एजम्पशन है। अब बच्चे बहुत सारे कहते हैं लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, इसीलिए तो इसको एजम्पशन कहते हैं कि ये एक एजम्पशन है कि थ्रूपुट अकाउंटिंग वाले कहते हैं इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट तो आपने एजम्पशन ये लेनी है, एज्यूम ये करना है कि ओनली मटेरियल इज वेरिएबल, रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज फिक्स्ड। तो बच्चों लेबर की कॉस्ट भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी फिक्स्ड हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी थ्रूपुट अकाउंटिंग में फिक्स्ड कंसिडर किए जाते हैं और इनको प्यार से फैक्ट्री कॉस्ट भी कहा जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट भी कहा जाता है, कन्वर्जन कॉस्ट भी कहा जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। तो बेटा इन 3 तरीकों से थ्रूपुट अकाउंटिंग वाले कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, राइट।